नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण विषय। जन्म कुंडली में जब 7वें भाव में सूर्य होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है, क्या लक्षण होते हैं, ये सब बातें उन सब भाइयों के और बहनों के लिए हैं जिनका 7वां सूर्य है। तो आप ध्यान से सुनेंगे। जिसके 7वें स्थान में लग्न से सूर्य होता है तो उस व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में क्लेश होता है। जो पुरुष है तो स्त्री का कष्ट और स्त्री है तो पुरुष से कष्ट, पीड़ा, मानसिक चिंताएं बनी रहती हैं। व्यापार में कुछ लाभ अवश्य होता रहता है लेकिन बहुत बड़े लेवल पर लाभ नहीं होता। मन में सर्वदा डर लगा रहता है, सुख की कमी, नींद कम आती है। इसीलिए चाहे कितना भी क्रय और विक्रय, खरीद और फरोख्त करे, व्यापार से धन का यत्न भी करे तो भी इसको बहुत प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त नहीं हो पाता। यानी कि जो इसका परिश्रम है बहुत सफल नहीं हो पाता। सप्तम सूर्य का ये फल शास्त्रों में कहा गया है। कई सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ये जो फलादेश है वो निकाला है हमने। और जिसका सप्तम सूर्य होता है तो उसका जो जीवन साथी है, पार्टनर है, वही उसके लिए सब कुछ होता है। वह व्यक्ति अपने अस्तित्व को खो बैठता है और इसे राजा से भय होता है, इसे रोग भी होते हैं और शत्रुओं की बाधा। और ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर स्त्रियों से द्वेष करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अर्थात स्त्रियों का तिरस्कार करने की इच्छा मन में रहती है। अत्यंत क्रोध और खल तथा दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति बन जाता है, स्वभाव बना देता है सूर्य ऐसा। राजा के द्वारा दंडित होने पर इसकी मान और प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। कई बार अपमान का भय बना रहता है, रेड पड़ती है या इनकम टैक्स का खतरा रहता है। ठीक इसी प्रकार राजा के द्वारा इसको दंडित करने की योजना बनाई जाती है, अर्थात सरकारी अधिकारियों के द्वारा इसको अपमानित होना पड़ता है। गृहस्थी और इसकी जो गृहस्थ जीवन है तो तब चलता है जब इसके जीवन साथी का सहयोग इसको प्राप्त हो। अगर नहीं है तो दिक्कत आती है। ऐसे व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में भोग उपभोग तो मिलता रहता है लेकिन सुख नहीं मिलता, लक्ष्मी से वंचित रहता है। ऐसे व्यक्ति को निर्धन होना मजबूरी है क्योंकि सूर्य निर्धन बनाता है। लोग इसे प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं समझते क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में अच्छा फल प्रदान नहीं करता। रोगों के कारण इसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा ठीक ठाक नहीं रहता शरीर। राजा से इसको कोई ना कोई दंड, कारावास या कोई संताप प्राप्त होता है क्योंकि ये व्यक्ति कुमार्गगामी, अच्छे इंसान नहीं कहे जा सकते गलत रास्तों पर चलने के कारण। इसीलिए इस व्यक्ति को राजा के भय से, दुख और पीड़ाओं से कुछ ना कुछ परेशानी होती है। विवाह देर से होता है। अक्सर ये देखा गया है कि इसके 2 विवाह होते हैं। अगर स्त्री है तो उसके 2 विवाह होंगे। ठीक इसी प्रकार अपनी जीवन साथी के साथ इसका वैमनस्य होता है क्योंकि इसका चाल चलन ठीक नहीं होता। दूसरे व्यक्ति स्त्री में या पुरुष में आसक्त होता है जीवन साथी। 25वें वर्ष में परदेश गमन, अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करता है जो खाने की चीज़ नहीं है। ऐसा व्यक्ति मजाकिया स्वभाव का, लोगों को दिखाता है मैं बहुत मजाक करता हूँ, हंसी मजाक और हंसमुख बनने की कोशिश करता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति शिक्षा विभाग में तो प्रगति कर सकते हैं, कानून के अधिकारी भी बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, आमोद प्रमोद के साधनों में प्रगति करते हैं, खेल में
या कोई मनोरंजन या फिर किसी ड्रामे में भाग लेते हैं, कला कौशल दिखाते हैं अपना, इनके 1 या 2 संतान होती हैं, ऐसे व्यक्ति स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और नौकरी नहीं करना चाहते। चुनाव में सफल हो जाते हैं, अपने जनपद में या विधानसभा में चुनाव जरूर लड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों से झगड़ते हैं और आलसी भी होते हैं, आलस्य में डूबे रहते हैं और अपने धन की रक्षा करने में भी असमर्थ होते हैं। इसीलिए सप्तम भाव का जो सूर्य का फल है वो अच्छा नहीं माना गया। उन सब के लिए तरीका ये है, रविवार के दिन तुलसी को छोड़ करके सूर्य को जल दें और रोज जल दें, लेकिन रविवार को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य के जो दुष्प्रभाव हैं वो खत्म हो जाएंगे और इनको सूर्य का समुचित लाभ प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों का कथन है। धन्यवाद, नमस्कार।